Now students, this is our sixth lecture and we will see here the process of protein synthesis. As you know, gene expression for protein synthesis is completed by central dogma of biology. What do you mean by central dogma of molecular biology, which is proposed by Francis Crick? In this, the process of copying information from one strand of DNA to mRNA. This is called as the process of transcription. And formation of polypeptide by using information of mRNA is called as translation. यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन डीएनए सीधे जो है देता है आरएनए को, यानी डीएनए से नकल करके एमआरएनए बनता है, जिसको कि हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी दिया गया है, जिसमें डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी डीएनए के ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए को दी जाएगी और एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम के साथ मिलकर। अब देखिए डीएनए जो होता है ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। डीएनए जो है सेल के न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो अपना एक मैसेंजर जो है न्यूक्लियस के बाहर भेजता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। तो जो इन्फॉर्मेशन किसी भी बॉडी के लिए ज़रूरी सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन की तैयारी के लिए डीएनए में मौजूद होती है जीन की फॉर्म में, इसी को कोड किया जाता है और ये कोड और डिकोड वाला प्रोसेस जो है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देखिए प्रोटीन जो हर एक जानदार के लिए बेहद अहम होते हैं, इन प्रोटीन का जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए ज़रूरत होती है उसकी तैयारी करने के लिए ये 2 स्टेप्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यानी प्रोटीन की जो जिस्म को दरकार होते हैं इनकी मालूमात डीएनए में मौजूद होती है और ये डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है, बल्कि ये अपना मैसेंजर या पैगाम रसां जो है बाहर भेजता है, इसके पास कोडेड फॉर्म में प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नकल की हुई होती है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर डॉग्मा का जो मतलब है कोई ऐसा उसूल जो किसी अथॉरिटी के ज़रिए बनाया गया हो और इसे तोड़ा या टाला या बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए एमआरएनए को देगा और एमआरएनए ट्रांसलेशन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। समझ में आ गया? यानी प्रोटीन सिंथेसिस के 2 अहम स्टेप्स होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो पहला जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन वो हम आप देखेंगे। देखिए ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का सीधा मतलब अगर हम उर्दू में समझेंगे तो इसको कहेंगे हम नकल करना, यानी डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीधे सीधे नकल किया जाता है आरएनए के ऊपर। अब यहाँ पर एमआरएनए डीएनए से ज़रूरी कोडेड इन्फॉर्मेशन को लेगा और जाकर राइबोसोम को देगा और फिर राइबोसोम क्या करेगा, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए प्रोटीन दरकार होंगे साइटोप्लाज्म से ला कर उन प्रोटीन्स को जो है एक के बाद एक जो है जमा करता जाएगा, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। अब ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी वो स्ट्रैंड या वो टुकड़ा डीएनए का वो जीन जिसको हमें कोड करके डिकोड करेगा उसको एमआरएनए और प्रोटीन जो है सिंथेसाइज किया जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे जिस्म में तकरीबन हर सेल में डीएनए होता है ना? हर एक सेल में 46 डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा जीन्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी या जिस्म की जो है डिज़ाइनिंग करते हैं। सारा का सारा डीएनए एमआरएनए को नहीं बनाता, बल्कि उतना ही कोड को डिकोड किया जाता है जितना तरीक़े का प्रोटीन हमें दरकार हो। यानी डीएनए उतना ही ओपन होगा जितनी इंफॉर्मेशन उसको एमआरएनए को देनी है, यानी इतना ही प्रोटीन बनाना है उतना ही डीएनए जो है ओपन होगा और दरमियान से वो खुल जाएगा और उसमें एक बलून जैसा या बबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस होगा ये एक एंजाइम के ज़रिए जो है पूरी तरह से कैटालाइज होगा। एंजाइम का नाम है एनआरएनए पॉलीमरेज।
तो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी उसकी पोलैरिटी आप हमेशा याद रखिए, ये 3' to 5' डायरेक्शन में ही होगी। इसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड कहेंगे। दूसरी स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' की तरफ होगी, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, या इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। यानी 3' से 5' की जानिब जिसका डायरेक्शन होगा उसी स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे और इसी को जो है ट्रांसक्राइब किया जाएगा mRNA के ऊपर। तो जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रैंड इज सिमिलर टू जेनेटिक कोड बेस्ड ऑन mRNA एक्सेप्ट द यूरेसिल U इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन। अब आपको मालूम है कि डीएनए में 4 जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, लेकिन mRNA में एक नाइट्रोजनस बेसिस जो थायमिन है उसको रिप्लेस करके यूरेसिल जो है वहाँ पर आ जाता है, यानी थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन mRNA. So it means coding strand of DNA has the same sequence of nitrogenous bases as the RNA transcribed, except that in RNA thymine is substituted by uracil. So it is the same polarity as RNA transcript. अब देखिए, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, जितना हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होगा और जहाँ आकर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ये तीनों को हमने यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में आपको बताया है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं इन तीनों को मिलाकर। तो इट इज डिफाइंड एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। यानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा की पूरा डीएनए जो है ट्रांसक्राइब नहीं होगा, बल्कि डीएनए का एक सेगमेंट ट्रांसक्राइब होगा और उस सेगमेंट को कहेंगे हम स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है प्रोमोटर से स्टार्ट होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेटर पर आकर ये स्टॉप होगा, यानी स्ट्रक्चरल जीन अलोंग विद द प्रोमोटर अप टू टर्मिनेटर द होल सीक्वेंस इज ट्रांसक्राइब्ड ऑन mRNA। अब देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम है आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि प्रोमोटर से लेकर ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेशन साइट तक जितना भी पोर्शन है वो सारा के सारा जो है हमारा कोडिंग रीजन है, या फिर इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, 2 एरो से दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड्स जो है हमको बताए गए हैं। अपस्ट्रीम साइड यानी प्रोमोटर से पीछे की जानिब जो साइड है उसको हम अपस्ट्रीम साइड कहेंगे, और जो स्ट्रक्चरल जीन प्रोमोटर से आगे टर्मिनेटर तक की जो साइड है उसको हम डाउनस्ट्रीम साइड कहेंगे। यानी यहाँ पर हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है प्रोमोटर से लेकर येलो रीजन से लेकर जो है थोड़ा सा जो पिंकिश रीजन है जहाँ पर टर्मिनेटर का एक एरो जो है डायग्राम उसका जो लेबलिंग है वो बताई गई है आपको। देखिए, इतना पूरा पोर्शन यानी टर्मिनेशन साइट को भी ट्रांसक्राइब किया जाएगा। तो ये जो काम करता है ये आरएनए पॉलीमरेज नामी एंजाइम करता है, जो कि आप डीएनए रेप्लिकेशन में देखे थे हमने, उस एंजाइम का नाम था डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है ये भी एक होलो एंजाइम है, एक बड़ा एंजाइम है, और ये एंजाइम पूरा की पूरा जो हमारा यूनिट है उसको ट्रांसक्राइब करेगा mRNA के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आप, एक जो ग्रीन से जो डिनोट किया है, एक स्ट्रैंड 5' to 3' और दूसरी स्ट्रैंड है 3' to 5'। ठीक है, तो हमेशा जो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा उसकी डायरेक्शन होगी 3' to 5' डायरेक्शन, और जो नया mRNA बनेगा वो उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, यानी 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। तो ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस यहाँ पर एक जैसे काम करेंगे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर काम कर सकता था साइमल्टेनियसली, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक होता है। और डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन mRNA पॉलीमरेज को या आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो पट्टी mRNA नहीं रीड करेगा उसको हम नॉन टेम्पलेट पट्टी, और जिसको रीड करेगा उसको टेम्पलेट पट्टी कहेंगे। तो रीडिंग हमेशा हमेशा आप ये याद रखिए कि 3' to 5' डायरेक्शन में ही होगी, और mRNA की जो सिंथेसिस होगी, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज mRNA बनाएगा
वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में कोडिंग पट्टी जो है नॉनसेंस या नॉन कोडिंग पट्टी कहलाती है। ये टर्मिनोलॉजी आप जहन में रखिए कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको हम नॉनसेंस कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होगा वो सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसको यानी कोडाउन्स की शक्ल में इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिनको ट्रांसक्राइब करना है। इसके साथ एक टर्मिनेटर भी होता है यानी जिसको ट्रांसक्राइब करना होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन को बंद करता है या रोकने का काम करता है या स्पीड ब्रेकर का काम करता है वो है हमारा टर्मिनेटर। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चरल जीन में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक सिस्ट्रॉन होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, दूसरा प्रोमोटर और तीसरा टर्मिनेटर। तो इस लिहाज से दोनों डायरेक्शंस जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन यहाँ पर तय हो जाती है, और अपस्ट्रीम सिम्थ में प्रोमोटर होगा और डाउनस्ट्रीम सिम्थ में टर्मिनेटर होगा। तो जो दरअसल जो सीक्वेंसेस होते हैं उन्हीं को हम प्रोमोटर साइट कहते हैं, जैसे कि प्रिब्नो बॉक्स होता है या डाटा बॉक्स होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्रोमोटर को एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जहाँ प्रोमोटर न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस होता है जहाँ से सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा और ये स्टेशन होता है जैसे कि, और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा। और प्रोमोटर ये बताएगा कि ट्रांसक्रिप्शन की रफ्तार या स्पीड क्या होगी और स्टार्ट साइट क्या होगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने में एक छोटे से प्रोटीन यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कि हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। और ये सिग्मा फैक्टर जो है दरअसल एक प्रोटीन होता है जो प्रोमोटर पर जब आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा तो ये सिग्मा फैक्टर भी आकर जुड़ जाएगा। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन धीरे धीरे जैसे एमआरएनए बनता जाएगा और टर्मिनेटर की तरफ जो है शिफ्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन हमारा, तो धीरे धीरे जो है एमआरएनए बनकर निकलता जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस तरह जब ये एमआरएनए बनकर न्यूक्लियोपोर से जो है वापस बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम एमआरएनए की बजाय एचएनआरएनए कहते हैं यानी हेट्रोजेनस आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं और ये पूरी की पूरी जो है डीएनए की नकल होती है। इसमें से कुछ सीक्वेंस को दूर करना पड़ता है और दोनों जो एंड्स है इसके ये स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे और इसी प्रोसेस को हम आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन में आप देखिए डायग्राम में क्लियर है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है बनकर आ जाएगा जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में आपको एक नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।